नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। कोटा जिला प्रशासन के कामयाब कोटा और राज्य में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत होली स्पेशल अभियान चलाया गया। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण एवं गुईटे के मार्गदर्शन व जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी कोटा के निर्देशन में एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नागर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा मिल रही सूचनाओं के आधार पर सोमवार को खाद्य सुरक्षा दल द्वारा गांधी चौक स्थित तेल घी विक्रेता फर्म के यहां से घी, मूंगफली तेल व सरसों तेल के नमूने लेकर शक के आधार पर सीज किए गए। टीम ने कोटा में लैंडमार्क में विभिन्न हॉस्टल्स व मैस का निरीक्षण करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के 15 नमूने लिए। टीम ने लैंडमार्क सिटी से श्री नारायण रेजिडेंसी का निरीक्षण किया तो वहां मैस बिना फूड लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। होटल संचालक को लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेने तक मैस को बंद करवाया गया और कुल 22 नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाया जा रहा है, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। माह रमजान में इबादतों का दौर शुरू हो चुका है। मुस्लिम बंधु रोजा, नमाज, कुरान की तिलावत व इबादतों में जुट गए हैं। तो वहीं झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे के रहने वाले इरशाद खान की 6 वर्षीय बेटी अलमास ने पहली बार रोजा रखा। मासूम अलमास ने शाम को परिवार के साथ रोजा इफ्तार किया तो वहीं मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान परिजनों ने मासूम अलमास की हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि 2 मार्च से शुरू हुआ रमजान का मुबारक महीना 30 मार्च तक चलेगा व 31 मार्च को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान सभा ने एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पंजाब से पाकिस्तान जा रहे पानी को रोककर राजस्थान को देने की मांग की गई। सिंचाई विभाग की ओर से रेगुलेशन भंग का पेयजल दिया जा रहा है, जबकि किसानों को फसल पकाव के लिए सिंचाई पानी की आवश्यकता है। किसानों ने कहा कि सिंचाई पानी नहीं मिलने से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज श्री विजयनगर तहसील कमेटी अखिल भारतीय किसान सभा ने ज्ञापन सौंपा एसडीएम के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम भी जो पाकिस्तान हुसैनीवाला हेड से पानी जा रहा है। लगातार ये सरकारें वादा करती रही है कि पाकिस्तान जाने वाला पानी उसको रोककर यहाँ लाभान्वित किया जाएगा किसानों को, लेकिन अभी 1 महीने से जो रेगुलेशन भंग करके यहाँ एजेंपी के फर्स्ट फेज में किसानों को बर्बाद करने पर सरकार तुली है। उस मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया था कि उस पानी को रोका जाए और फर्स्ट फेज के किसानों को यहाँ सिंचाई सुविधा देकर लाभान्वित किया जाए। उसको गंगनहर और भाखड़ा का भी साथ में पानी की मांग इसमें है। और अभी 1 बजे अनूपगढ़ व्यापार मंडल में फर्स्ट फेज के किसानों की मीटिंग होने जा रही है, जो आगे की आंदोलन की रणनीति उसमें तय होगी। आगामी गर्मियों में बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने और डिस्कॉम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा ने आज बीकानेर का दौरा किया। उन्होंने बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में लोड शेडिंग से बचाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। डोगरा ने बताया कि राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे डिस्कॉम को होने वाले राजस्व नुकसान पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट में। बेसिकली मेन इशू ये था कि हमारे समर आने से पहले, गर्मियों से पहले जो चारों अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इनमें क्या तैयारी है ताकि गर्मियों में जैसे लोड बढ़ेगा उसके लिए हमारे डिस्कॉम के तथा प्रसारण निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारी पूरी पुख्ता हो। हमारे क्या डीएसएस पे क्या प्रबंधन है, क्या ट्रांसफॉर्मर्स की स्थिति है, उसको रिव्यू किया। साथ ही जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम चल रहा है, लॉसेस का है, और हमारे 2-3 ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, आरडीएसएस की स्कीम है, कुसुम की स्कीम है, उसमें क्या काम चल रहा है उसका रिव्यू किया। लेकिन इस बार सर्दी में भी लगातार कंपनी द्वारा कटौती की जा रही है। इस बार हमने पूरी बिजली दी है, किसी प्रकार का लोड शेडिंग नहीं हुआ। कुछ जगह पर जो आज मुझे बता रहे थे, जो सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स हैं किसी जीएसएस पर या लाइन पर, उसकी वजह से ट्रिपिंग्स जो आई हैं, उनके लिए भी आज निर्देश दिए कि उनको जल्दी उनका निस्तारण करें। चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, उसको लेकर क्या ये बहुत सीरियस इशू है। तो बिजली चोरी के लिए हमें जो भी टेक्निकल इंटरवेंशंस करने हैं, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनके लिए भी आज निर्देश देते हैं। ये बहुत अच्छी योजना चल रही है और पर्टिकुलरली इस एरिया में, जोधपुर डिस्कॉम में, बीकानेर में इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक तो बड़ी राहत इससे ये मिलती है कि किसानों को दिन में बिजली मिलती है। जो एक कॉमन कंप्लेंट है, हमारे चूरू में भी आती थी, बीकानेर में भी आती थी, कि रात को सर्दी के वक्त किसान को सिंचाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उससे ये कुसुम का प्लांट लगने से उसको दिन में वहीं बिजली मिलती है, हमारे भी लॉसेस कम होते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितने भी हमने इसमें ऑर्डर्स दिए हैं कुसुम प्लांट लगाने के,
वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और किसानों को इसमें राहत मिले, ताकि 2027 तक जो राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का के दिशा निर्देश है हमें, उनकी पालना हो सके। रूपवास कस्बे के मेला मैदान के पास स्थित न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं का एडीजे और एजीएसएम कोर्ट की स्थापना को लेकर किया जा रहा धरना प्रदर्शन लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं की मांगों के समर्थन में व्यापार मंडल के द्वारा बाजार बंद का आह्वान किया गया था। सुबह से दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे। वहीं न्यायालय परिसर में धरना दे रहे अधिवक्ताओं के पास बीजेपी के पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रताप सिंह राजावत एवं शहर मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं की संघर्ष समिति के सभी सदस्यों से वार्तालाप किया। इसके बाद जल्द ही उपखंड मुख्यालय पर एडीजे एवं स्थायी कोर्ट खुलवाने के आश्वासन पर सभी अधिवक्ताओं ने बाजार बंद को समाप्त कर दिया। रूपवास से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। सांचौर में छजारा गांव की नर्मदा नहर की वांक वितरिका में एक युवक और युवती का शव मिला है। सोमवार सवेरे ग्रामीणों ने नहर में तैरते शवों को देखकर पुलिस को सूचना दी, तो वहीं एसआई हुसैन खान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बाहर निकाला। एसआई हुसैन खान ने बताया कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये हादसा था या फिर कोई अन्य मामला है। शवों की शिनाख्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। डग थाना क्षेत्र के हरनावदा के धुतौरिया फाटे के समीप भैंस की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया। हरनावता सरपंच ईश्वर सिंह ने बताया कि धतूरिया फटे के पास निवासी पूरा लाल विश्वकर्मा उम्र 55 वर्ष भैंस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज जारी है। डग से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सुमित गुदारा के निर्देश पर बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विश्नोई और पुलिस अधीक्षक काविंद्र सागर ने सोमवार को लूणकरणसर क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। गत दिनों लूणकरणसर के लगभग 7-8 पटवार मंडलों में ओलावृष्टि हुई। इससे नाथवाना, उदाना, डेलाना, कांकड़ावाला, लाडेरा और शेखसर आदि क्षेत्र प्रभावित हुए। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर ने 6, 7 और 9 एलकेडी चकों का दौरा किया। उन्होंने चना, सरसों और गेहूं में खराबे का जायजा लिया और पटवारियों को निर्देशित किया गिरदावरी में खराबे का आकलन करते हुए आगामी 3 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे किसानों को नियमानुसार राहत दी जा सके। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। आसीन थाना क्षेत्र के मोड़का निम्बाहेड़ा गांव में किराने की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मंगलवार सुबह 1 से 2 बजे के आसपास विष्णु कुमार डोलिया की दुकान में आग लग गई। नगरपालिका सहित भीलवाड़ा की दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से, जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने निजी फाइनेंस कंपनियों और निजी बैंक के खिलाफ आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि निजी फाइनेंस कंपनियों और निजी बैंक आरबीआई नियमों की अवहेलना कर ज्यादा ब्याज और पेनल्टियां वसूल की जा रही है और नागरिकों की संपत्तियां कुर्क की जा रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोन एग्रीमेंट को स्थानीय भाषा में लिखने की मांग भी रखी। ज्ञापन के बाद पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब को जिले में फाइनेंस कंपनियों द्वारा, निजी फाइनेंस कंपनियों द्वारा, निजी बैंकों के द्वारा कुर्की पूर्ण रूप से बंद करी जाए। कलेक्टर ने कहा विचार करेंगे। कलेक्टर ने यह कहा कि सिर्फ ऐसी एक्ट में लोग हमारे अदालत में आकर के अपना पक्ष रखें, हम विचार करेंगे। हमने दूसरा बात ये कि इसमें जो आप बैंक की टैरिफ ज्यादा लगा रखे, ब्याज ज्यादा लगा रखा है, कि ये मसला इनके, ये कह रहे मेरे बस की बात नहीं, ये ऊपर स्तर पर तय होता है। लेकिन इसके बाद जो कोविड में किस्तें जो लगाई हुई है, उनकी पेनल्टी लगाई हुई है, इस पर इन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। वो फाइनेंस कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं मंगेज पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और दूसरे साथियों पर, उन मुकदमों में गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। वो बेचारे कानून नहीं जानते, क्योंकि वो कानून किसी को पढ़ाते ही नहीं। फाइनेंस कंपनी वालों को तो ऐसा रोड़ा है। हमने जो कलेक्टर से, मैं अगली बात बता ही रहा था आपको, कलेक्टर साहब को हमने ये कहा फाइनेंस कंपनियों ने जो नियम और शर्त बनाई हुई है वो साधारण भाषा में हिंदी में लिखी जाए। ये तो खुद वाली शर्तें ही नहीं बताते लोगों को। अब लोग बेचारे गुमराह होकर के जरूर तो लोन ले लेते हैं, लेकिन उनकी शर्तें इतनी खतरनाक है, एक ही ड्यू होते ही वो बर्बाद ही हो जाते हैं। इसलिए हमने सारे मांग पत्र दिए और भविष्य के आंदोलन की रणनीति हम तय करेंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में धरना लगाया। इस दौरान मुख्य अभियंता कार्यालय में नहीं मिले। किसानों का कहना है कि उन्होंने जब मुख्य अभियंता से फोन पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। किसानों का कहना है कि पूर्व में हुए समझौते के तहत बाखड़ा ने 4 से 20 मार्च तक 1200 क्यूसेक पानी देने की सहमति बनी थी, मगर सिंचाई विभाग अब समझौते के अनुसार पानी नहीं दे रहा। इसके बाद किसानों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया और पानी न मिलने पर बड़े किसान आंदोलन की चेतावनी दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बिल्कुल, आज हम पूरे बाखड़ा के किसान साथी सभी यहाँ पे पहुंचे। पिछली 20 अपने
जनवरी में हमारी सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, प्रशासन के साथ, यही अपने एससी साहब थे, चीफ साहब थे, पूरा नहरी विभाग था, कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे। उस टाइम हमें बोला गया कि 4 मार्च से आपको 20 मार्च के बीच हम 1250 पानी देंगे। आज हम आए, आज वो हमें मौके पे स्तोगी साहब मौके पे नहीं मिले। पूछा तो बोले कि जयपुर गए हुए हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उनसे फोन पे बात की। हमने कहा सर आपने जो कमेंट किया हमारे साथ उसका क्या मतलब है, तो पानी आप क्यों नहीं दे रहे? हमें सीधा स्पष्ट अक्षरों में, आप मीडिया कर्मी भी सभी मौके पे थे, कि हमें बोले कि आपको हमने पीले चावल थोड़ी दिए हैं, अब धरने पे बैठते हो आप पानी। इनको बोलने की तमीज नहीं है। ये ऐसे अधिकारी हैं, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम किसानों के किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, ऐसे अधिकारियों को इसी वक्त यहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए, नहीं तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। पानी की बात तो सर पे रहेगी, पहले तो इनको बोलने की तमीज सिखाएंगे कि किसानों के साथ जो इस देश का पेट भरते हैं उन किसानों को ये इनको बोलने की तमीज तक नहीं आई। पीले चावल बोले, इनका बिल्कुल हम आज विरोध करेंगे। कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में इन दिनों शहर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं खुलासा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने प्रभारी कार्रवाई करते हुए मुलजिम सुरेंद्र सिंह उर्फ टिंकू पुत्र बाबू सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल जब्त की है। अनुसंधान के दौरान मुलजिम टिंकू ने 5 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया, जिस पर मुलजिम की सूचना पर कोटा शहर के अन्य थाना इलाकों में चोरी हुई 5 अन्य मोटरसाइकिलें डीसीएम ताराबाड़ा की झाड़ियों से जब्त की गई। मामले में अनुसंधान जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस और जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 42 किलो 600 ग्राम डोडापोस्त के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई भारतमाला रोड के पास चक 31 एनडीआर अंडरब्रिज के पास की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से, जहां चोरी की जांच के दौरान जंक्शन सिटी पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला करने में जुड़े मामलों में पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। एसपी अशवद अली के निर्देशन में मामले से जुड़ी सभी वीडियो और अन्य तथ्यों के बारीकी से जांच करते हुए अन्य हमलावरों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जंक्शन सिटी थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि घटना 1 मार्च को सुरेशिया पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई। हेड कांस्टेबल विजय सिंह जब वार्ड नंबर 56 में जांच के लिए पहुंचे तो विशाल बावरी से पूछताछ करने की कोशिश की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर भीड़ जमा कर दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की जांच में बाधा डाली और धक्का मुक्की शुरू कर दी। थाने से अतिरिक्त बल भेजा गया, लेकिन भीड़ ने लाठी डंडे लेकर पुलिस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले की जांच जारी है। अन्य आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा की करेड़ा थाना पुलिस को नकबजनी और चोरी के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल ने बताया कि आज सूचना के आधार पर 3 साल से फरार नकबजनी के फरार आरोपी सुरेश लाल को गिरफ्तार किया गया। अब तक पार्क में लगा जिम करने का सामान, एक लोहे की लेटने वाली बेंच, 1 राउंड वाले बेंच लोहे की और 2 लोहे के झूले बरामद कर चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। करेड़ा से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के घड़साना में SC ST OBC सहित सर्व समाज ने पटवारी भर्ती में आरक्षण नियमों के उल्लंघन और अन्य मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेश राव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने कुम्हार समाज गणेश धर्मशाला से सामूहिक रूप से बैठक की और बैठक में सरकार की विरोधी नीतियों की गहनता से चर्चा की। उसके बाद सरकार के विरोध नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग से रैली निकालकर घड़साना उपखंड कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सर्व समाज के लोगों ने बताया पटवारी भर्ती में SC ST और OBC वर्गों के लिए नियमानुसार आरक्षण का पालन नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि इस वर्गीकरण को नियमों के अनुसार किया जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे और हमारे अधिकारों के साथ हनन नहीं होने देंगे। इसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर युवा नेता मदन गेदर ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट में। देखिए सर, 20 फरवरी 2025 को SSC के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी होती है, जिसमें 1733 पदों पर पटवार भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। उस आवेदन के अंदर आरक्षण के आधार पर जो पदों का वर्गीकरण किया गया है वो बहुत ही नाजायज तरीके से किया गया है। 85% जनसंख्या वाले लोगों को दरकिनार किया गया है और लगभग हमारे लगातार 1000 परिवारों को प्रभावित करने वाला काम किया है। 150 पद यानी कि पटवारी हमसे छीन करके EWS और MBC को दिए गए हैं। ये आरक्षण के आधार पर हमारे साथ नाजायज काम किया गया है, हमारे अधिकारों का हनन करने का काम किया है। ये हमारे अधिकारों का कुठाराघात है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। SC ST OBC इसके लिए सड़कों पर है और आज हमने SDM साहब को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है और हमने जल्द ही इनसे निवेदन किया है
कि आपके माध्यम से अगर इस पटवार भर्ती को पुनः दोबारा आरक्षणों के वर्गीकरण के आधार पे दोबारा अगर रिलीज नहीं किया जाता है या ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया जाता है जो आरक्षण के वर्गीकरण के आधार पर पदों की प्रक्रिया निभाए, तो हम लोग सड़कों पर उतर करके उग्र आंदोलन करेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। जालौर जिले के सायला थाना पुलिस ने नकबजनी की एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 39,130 रुपए नकद, 6 चांदी के सिक्के और चोरी में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त किया। ये सफलता भौकाल अभियान के तहत मिली, जिसे जोधपुर रेंज में बढ़ती चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए चलाई जा रही है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर आज देसूरी के गुडा मांगलिया में विष्णु महायज्ञ में हिस्सा लेंगे। इस बीच महामहिम ओम प्रकाश माथुर फालना रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां जिला अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। बता दें कि गुड्डा मांगलिया में विष्णु महायज्ञ में राज्यपाल के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई। देसूरी से जयसिंह राठौर की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के उबार गांव के युवाओं ने जीएसएस संतलागला में 4 दिन से लाइट नहीं आने पर अपना विरोध दर्ज कराया। युवाओं ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही से गांव में पशुधन की हानि हो रही है। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक उबार गांव की लाइट चालू नहीं हो पाई है। स्थानीय युवाओं ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राम साहब, जैसे आप सबको पता है कि कुछ समय से अभी 2-3 दिन से कोई वो पशु हानि सोगर गांव में हुई थी, जो कि विद्युत विभाग की कमी है कि क्या है ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई तार वार टूटने से वहाँ पर कोई पशु हानि हो गई थी। तो साथियों, आज आपको पता है कि तीसरा दिन है, तीसरे दिन से सोगर गांव में पशु हानि हुई, सोगर गांव के तार टूटे। सोगर गांव में आज 24 आवर्स जो समय है लाइट का, वो लाइट आ रही है डेली, 4 दिन हो गए आज। और गांव उबार में जो कि ना उसमें कुछ हुआ, ना तार टूटे, ना कुछ भी हुआ, और उस गांव में आज 4 दिन से लाइट नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अभी 12th के पेपर हैं, 12th के एग्जाम है 12th के छात्रों के, लेकिन अभी तक ये लाइट ना आना, छात्रों की पढ़ाई में अवरुद्ध बनना, ये विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम 4 दिन से बहुत इंतजार कर रहे हैं, या JEN AEN के सबके फोन स्विच ऑफ हैं। मैं तो इस मीडिया के माध्यम से एक बार नम्र निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तो है विद्युत विभाग की जल्दी से ये कमी है जो सारी छुपाने की, जो सरकारी कमी है उनकी कमी है, यहाँ तो वो जल्द से जल्द इनको ठीक करें। अगर जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो साथियों बताऊँ, आज पूरे उबार गांव के जो युवाएं हैं, जो छात्र हैं, वो आज GSS पर आकर धरना दे के बैठ गए हैं। और जब तक लाइट चालू नहीं होगी, चाहे आज 2 दिन हो जाए, चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे अकेले बैठे रहें, चाहे 10 बैठे रहें, जब तक यह ताला नहीं खुलेगा, ताला लग गया है, JEN आओ, AEN आओ, कोई आओ, हमारी लाइट लगाओ, चाहे JEN लगाओ, चाहे कोई लगाओ, तारा सही होंगे, लाइट आ जाएगी तो हम उठ के जाएंगे, नहीं तो यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांग जन सहयोग समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया। भरतपुर और डीग जिले में आए दिव्यांगों ने सरकार में पेंशन बढ़ाने, रोजगार देने और स्कूटी योजना में विस्तार जैसी 11 मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में शामिल लव कुमार दीक्षित ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बजट में दिव्यांगों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। वर्तमान में उन्हें 1150 पेंशन मिलती है, जो समय पर नहीं आती, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग की कि अन्य सुविधाओं के साथ पेंशन भी समय पर उपलब्ध कराई जाए। दिव्यांगजनों का कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकारी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार ने जो बजट घोषित किया 19 फरवरी को, उसमें बिल्कुल दिव्यांगों के साथ अनदेखी की गई है और उनके साथ बहुत ही विश्वासघात और कुठाराघात किया गया है। एक तरफ तो ये सरकार, राजस्थान की सरकार, जो बजट से पहले प्री बजट मीटिंग बुला के लोगों से सुझाव मांगती है, लेकिन उन सुझावों को, हमारी मांगों को उनको बजट में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों? हम तो ये बोलते हैं, अगर हमारी मांगों को अगर सुना नहीं जाता, बजट में शामिल नहीं किया जाता है, तो हमारे पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जनता का। इस चीज़ को, ढोंग को बंद कर देना चाहिए सरकार को। हमारी पिछले 6 महीने से, अक्टूबर के महीने से पेंशन नहीं आ रही है, और पिछले 8-10 महीने से दिव्यांगों के जो पालनहार योजना मिलती है बच्चों के लिए, वो पालनहार की राशि भी नहीं आ रही है। और लोगों के कुछ दिन पहले एक महिला, विधवा महिला थी, वो यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने चूड़ियाँ और वो सब धर के यहाँ पे सड़क पे वो प्रदर्शन कर रही थी। ये राजस्थान सरकार इतनी अंधी, बहरी और गूंगी सरकार हो गई है कि इनको अब दिव्यांगों की समस्याएं सुनाई और दिखाई नहीं दे रही हैं। पिछले कितने महीनों से पेंशन नहीं आ रही है, ना उन्होंने बढ़ाई है। पिछली राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत 15% हर साल पेंशन में वृद्धि करने का कानून बना के गई थी, लेकिन इस सरकार ने इस बजट में मात्र 100 रुपये का लॉलीपॉप विकलांगों के लिए पकड़ाया है। आज जो ये धरना दिया जा रहा है, ये हमारी
हम अब मजबूरी में कर रहे हैं ये काम, क्योंकि सरकार बजट में भी हमारी अनदेखी कर रही है, हमारी समाज में भी अनदेखी है। एक तो ईश्वर ने हमें वैसे ही विकलांग कर दिया कि सरकार भी हमें विकलांग करने पर तुली है। हमें उससे कोई परहेज नहीं है कि सरकार ने सभी वर्गों को ये सब कुछ दिया, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे कमज़ोर वर्ग, दिव्यांग वर्ग का जो पहले से मिल रहा था, जैसे पेंशन मिल रही थी, पालनहार मिल रही थी, तो वहाँ पे भी कटौती करी है। जैसे कि गहलोत सरकार 15% का कानून बनाकर गई थी, उसके हिसाब से भी अपन बात करें तो कम से कम 172 रुपये बढ़ने चाहिए, जबकि सरकार ने 100 रुपये बढ़ाकर हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, हम विकलांग हैं। पिछले बजट में स्कूटी का प्रावधान था, लेकिन इस बजट में वो बिल्कुल नील कर दिया गया है। हमारे तो वैसे पैर नहीं है, सरकार ने हमें जो स्कूटी के रूप में जो पैर दिए थे वो भी छुड़ा लिए। वैसे सरकार कहती है हम दिव्यांग हैं। दिव्यांग का मतलब होता है दिव्य हो अंग जिसके, वो दिव्यांग कैसे बनेंगे जब आप अंग ही छुड़ा लोगे। तो मेरी सरकार से विनती है कि हमारी मांगों पर गौर करें। जिस तरीके से सभी समाज को देखा जा रहा है, सबसे कमज़ोर वर्ग दिव्यांग समाज को भी देखा जाए। धन्यवाद। धरना दिया जा रहा है, ये हमारी हम अब मजबूरी में कर रहे हैं ये काम, क्योंकि सरकार बजट में भी हमारी अनदेखी कर रही है, हमारी समाज में भी अनदेखी है। एक तो ईश्वर ने हमें वैसे ही विकलांग कर दिया कि सरकार भी हमें विकलांग करने पर तुली है। हमें उससे कोई परहेज नहीं है कि सरकार ने सभी वर्गों को ये सब कुछ दिया, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे कमज़ोर वर्ग, दिव्यांग वर्ग का जो पहले से मिल रहा था, जैसे पेंशन मिल रही थी, पालनहार मिल रही थी, तो वहाँ पे भी कटौती करी है। जैसे कि गहलोत सरकार 15% का कानून बनाकर गई थी, उसके हिसाब से भी अपन बात करें तो कम से कम 172 रुपये बढ़ने चाहिए, जबकि सरकार ने 100 रुपये बढ़ाकर हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, हम विकलांग हैं। पिछले बजट में स्कूटी का प्रावधान था, लेकिन इस बजट में वो बिल्कुल नील कर दिया गया है। हमारे तो वैसे पैर नहीं है, सरकार ने हमें जो स्कूटी के रूप में जो पैर दिए थे वो भी छुड़ा लिए। वैसे सरकार कहती है हम दिव्यांग हैं। दिव्यांग का मतलब होता है दिव्य हो अंग जिसके, वो दिव्यांग कैसे बनेंगे जब आप अंग ही छुड़ा लोगे। तो मेरी सरकार से विनती है कि हमारी मांगों पर गौर करें। जिस तरीके से सभी समाज को देखा जा रहा है, सबसे कमज़ोर वर्ग दिव्यांग समाज को भी देखा जाए। धन्यवाद। खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।